उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं पर असर रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद 9 जून को भाजपा में शामिल हो गए। जतिन प्रसाद का भाजपा में शामिल होने से ज्यादा महत्व इस बात का है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। जतिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी के नेतृत्व को चुनौती देना है। सब जानते हैं कि यूपी में अगले वर्ष शुरू में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले 3 वर्षों से प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल रखी है। प्रियंका की सक्रियता को देखते हुए उन्हें यूपी का प्रभारी महासचिव भी बनाया गया। यूपी में कांग्रेस का मतलब प्रियंका गांधी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता जतिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़ा, उससे जाहिर है कि यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा। भाजपा में शामिल होने के अवसर पर जतिन प्रसाद ने कहा कि वे कांग्रेस में रहते हुए आम लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने माना कि कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का नाता रहा है जो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक राष्ट्रीय दल है, देश में शेष दल तो व्यक्ति विशेष के दल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश न केवल मजबूत किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि अब मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आने वाले दिनों में मेरा काम बोलेगा। इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जतिन प्रसाद के शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। जतिन प्रसाद 2004 से 2009 में यूपी से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उल्लेखनीय कि जतिन प्रसाद 2 बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और वे राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जतिन प्रसाद दूसरे बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी की टीम में शामिल थे। कांग्रेस का एक बड़ा नेता दोपहर 1 बजे भाजपा में शामिल होगा। इस खबर का ट्वीट भाजपा के नेता अनिल बलूनी ने 9 जून को सुबह 10 बजे ही कर दिया था। इसके बाद न्यूज चैनलों पर उन असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं के नाम उछलने लगे जो भाजपा में शामिल हो सकते थे। चूंकि अनिल बलूनी ने नेता का नाम उजागर नहीं किया था, इसलिए चैनलों पर कयास लगाए गए। इन नेताओं में राजस्थान से सचिन पायलट और पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू के नाम सामने आ रहे थे। असल में पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट का 8 जून को ही एक अखबार में बयान छपा कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा। इस संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने भी अलवर अपने प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से सचिन पायलट साहब नहीं मानने की तो कोई बात ही नहीं है। पिछले दिनों ही उन्होंने ये कहा कि पिछली बार जब दिल्ली में हाई कमान ने कहा था, कुछ उनको आश्वासन दिया था, वो काम पूरे नहीं हुए, तो वो समय आ गया। उन्होंने संकेत दिए कि वो समय जा चुका, अब वो काम पूरे करने चाहिए, वो वादे पूरे करने चाहिए। उसका मतलब यही है कि वो नाराज़ है। जो भी कोई बात हुई होगी हाई कमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। जिन क्या चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री कोई दूसरा बने या उनके विधायक मुख्य रोल में आए मंत्रिमंडल में? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे सचिन पायलट जी ने नहीं बताया, लेकिन जो मुझे ज्ञान है कि मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री की बात और ये बात तो है नहीं, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ विधायकों के लिए कोई ने अपनी बात रखी होगी, वो तो ज़्यादातर वही बता सकते हैं क्या बात रखी बड़े है। पद मतलब उनके अपने विधायकों को मिले, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी कुछ नहीं है, ना पार्टी में ना मंत्रिमंडल में। उसके लिए देखिए वो ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं कह सकता। वो आपसे बराबर सलाह मशवरा करते हैं और शीर्ष के हाई कमान के नेताओं में से आप खुद एक हैं, आपसे ज़रूर डिस्कशन होता है इन चीज़ों। मेरे से उनसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत
200-300 साल से मैं जानता हूँ, और उनके स्वर्गीय पिताजी भी मेरे बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर आशीर्वाद था उनका। मेरे चुनाव में, प्रचार में, मेरी मदद के चुनाव में आते थे। मेरे उनके परिवार से बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते हैं। तो इस मामले में हास्यकार राजू श्रीवास्तव ने भी पूरी चुटकी ली है। उन्होंने जतिन प्रसाद से लेकर कांग्रेस पार्टी पर कई तीखे व्यंग बाण छोड़े हैं। यार अजीब चल रहा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये राहुल गांधी के जितने सखा हैं सब छोड़ छोड़ के बीजेपी में घुसे आ रहे हैं। पहले देखो सिंधिया है बीजेपी में, अब ये जितेंद्र प्रसाद आ गए। आज जितेंद्र प्रसाद उनकी 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। हाँ, राहुल गांधी के लोग खास दोस्त। अब कहीं राहुल गांधी ना आ जाए बीजेपी में, मोदी जी राहुल गांधी को ना लेना, नहीं अब एक आदमी रहने दो कांग्रेस। यार कोई ना रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, सब चले आ रहे हैं बीजेपी में। वैसे एक बात है, राष्ट्रीय पार्टी तो अपने देश में एक ही है बीजेपी, बाकी या तो पारिवारिक पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है। अब यार अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो कैसा लगेगा? कहीं पुराना जमाना ना आ जाए वो वाला राजा वाला कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ा है, तो ऐसे न्यूज आया करेगी, राजा नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। राजा नरेंद्र मोदी ने ये कहा। चलो ये वाला टाइम भी देख लेंगे, क्योंकि यार ये राजा वाला और शहंशाह वाला हमने देखा नहीं यार, किससे कहानी में पढ़ा है। वैसे जितेंद्र प्रसाद एक बात बता दे गुरु, आ तो गए हो बीजेपी में, काम बहुत करवाते, पहले खूब काम करना पड़ेगा, खूब दौड़ाएंगे। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में कुर्सी लगाना, दरी बिछाना, चाय बांटना, सब दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। हम तो घर में भी बीजेपी में आजकल। बीजेपी बर्तन झाड़ू पोछा